आइए मैं आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूं BLS LLB और BA LLB के लॉजिक 1 के लेक्चर नंबर 6 में, जिसका नाम है ट्रेडिशनल फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म। ये लेक्चर लंबा होने वाला है और आप इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही जी लगा के पढ़िएगा, क्योंकि ये श्योर शॉट 12 मार्कर क्वेश्चन है। आपके हर पेपर में आने की संभावना है और ये 12 मार्क्स के लिए आएगा, इसलिए आप ये लेक्चर को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्ज़ाम इसी से शुरुआत करेंगे, ताकि आपको डायरेक्टली पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और हर क्वेश्चन 12 मार्क्स के लिए आता है, तो आप वो ध्यान में रखिए। So first question will be explain the fourfold classification and distribution of term। यही क्वेश्चन आपको explain the traditional classification of prepositions and distribution of terms इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं, और यही क्वेश्चन आपको what is mean by distribution of terms and explain the distribution of terms in A, E, I, O prepositions with the help of Venn diagrams and examples ये भी पूछ सकते हैं। इसी का इन सब क्वेश्चंस का आंसर सेम है, और ये है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको 12 मार्क्स के लिए आएगा। तो ज़्यादा बिल्डअप ना लेते हुए मैं शुरुआत करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशंस। नंबर 1, ट्रेडिशनली प्रपोजिशंस कैन बी क्लासिफाइड एज कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस एंड कंडीशनल प्रपोजिशंस। Categorical propositions means a proposition which is expressed without any condition, मतलब कोई कंडीशन नहीं है, ऐसे ही एक्सप्रेस कर दिया, उसको बोलते हैं categorical proposition। And conditional proposition means a proposition which is expressed with certain conditions। A term is said to be distributed when the reference is given to both the subject term and predicate term। अभी हम लोग को पता है कि प्रपोजिशन के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म। सो अ टर्म इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन द रेफरेंस इज गिवन टू बोथ सब्जेक्ट टर्म एंड प्रेडिकेट टर्म, मतलब एम्फसिस या फिर जो टर्म है वो दोनों को एक्सप्लेन कर रही है। मतलब एज आई सेड अर्लियर, हिमालय इज अ हाईएस्ट माउंटेन, तो हिमालय और हाईएस्ट माउंटेन इन दोनों को जब ये टर्म एम्फसिस करेगी तो वो उसको बोलेंगे हम लोग कि दिस प्रपोजिशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन। अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, प्रपोजिशंस आर क्लासिफाइड एज अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, प्रपोजिशंस आर क्लासिफाइड इनटू यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर। On the basis of above two principles, there are four types of prepositions: universal affirmative prepositions, universal negative prepositions, particular affirmative prepositions, and particular negative prepositions. Hence, this is known as four-fold classification of preposition। मतलब क्वालिटी से अफर्मेटिव और नेगेटिव ये दो टाइप्स है, क्वांटिटी से यूनिवर्सल और पर्टिकुलर ये दो टाइप्स है। सो यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, ये चार टाइप्स होने के कारण इसको फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन ऐसा बोलते हैं। सो यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन, इसको हम लोग ए प्रपोजिशन भी बोल सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए विच प्रपोजिशन इज नोन एज ए प्रपोजिशन, तो आपको बोलना है यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन इज नोन एज ए प्रपोजिशन। मतलब a proposition which is quantitatively universal and qualitatively affirmative is known as universal affirmative proposition। In it, the predicate is wholly affirmed of a subject। It asserts that all subject is predicate। मतलब all fairies are beautiful, all Brahmins are Hindus। अब इसमें देखिए एम्फसिस जो है फेरीज और ब्यूटीफुल दोनों टर्म्स पे दिया है। ऑल फेरीज आर ब्यूटीफुल ये दोनों टर्म्स पे एम्फसिस दिया है। ऑल ब्राह्मिन्स आर हिंदूज, इसमें ऑल ब्राह्मिन्स आर हिंदूज दोनों टर्म्स को, ब्राह्मिन्स और हिंदूज दोनों टर्म्स को आप एम्फसिस दिया है, तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन है। इसको हम लोग ए प्रपोजिशन भी बोलेंगे। आपको एग्जाम में वेन डायग्राम भी ड्रॉ करने हैं, तो वेन डायग्राम देखते हैं कैसे होएंगे। वेन डायग्राम, सो इसमें जो है ऑल एस इज पी,
ऑल सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट, मतलब सब्जेक्ट जो है स्मॉल ड्रॉ करना है और प्रेडिकेट जो है आपको बड़ा ड्रॉ करना है, और बाजू में ए प्रपोजिशन लिखना मत भूलना। ए प्रपोजिशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको शॉर्ट नोट्स के लिए भी पूछा जाएगा 5 मार्क्स के लिए, या फिर 12 मार्क्स के लिए तो ये श्योर शॉट आता ही आता है। तो इसको गौर से देखिए, हर स्लाइड को अच्छे से याद करिए, मेमोराइज करिए, या फिर रिपीटेडली वीडियोस देखिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, इसको भूलना मत। यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ई प्रपोजिशन, मतलब मैंने बोला था ना, ए प्रपोजिशन, ई प्रपोजिशन, आई प्रपोजिशन और ओ प्रपोजिशन, ऐसे 4 प्रपोजिशन होने वाले हैं। उसमें से यूनिवर्सल नेगेटिव ई प्रपोजिशन है। A proposition which is quantitatively universal and qualitatively negative is known as universal negative proposition. In this proposition, the predicate term is wholly denied of subject term. मतलब it asserts that no subject is predicate, मतलब सीधा सीधा डिनाई कर देते हैं। इसमें फेरीज जो है वो सब्जेक्ट है और ब्यूटीफुल जो है प्रेडिकेट है। सो नो फेरीज आर ब्यूटीफुल, this completely denies the subject and predicate. Okay, no Brahmins are Hindus, इसमें Brahmins is a subject term and are Hindus is a predicate term, और इसमें भी सीधा सीधा डिनाई कर दिया है। सो इसका भी हम लोग वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वेन डायग्राम यहाँ पे है। वेन डायग्राम है सब्जेक्ट नो एस इज पी, मतलब नो सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट, मतलब आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग ड्रॉ करना है, जिससे आप बता रहे हो कि नो सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट। और यहाँ पे भी ई प्रपोजिशन लिखना मत भूलना, और इट असर्ट्स दैट नो एस इज पी, ये भी लिखना मत भूलना। हर वेन डायग्राम के नीचे आपको ये 2 कंपोनेंट तो आने ही चाहिए, और वेन डायग्राम भी अच्छे से याद करना, मेमोराइज करना। नाउ थर्ड टाइप इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रपोजिशन, इसको हम लोग आई प्रपोजिशन भी बोलते हैं। आई प्रपोजिशन, a proposition which is quantitatively particular and qualitatively affirmative is known as particular affirmative proposition. In it, predicate is partly affirmed of subject. It asserts that some subject is predicate. मतलब some fairies are beautiful, some Brahmins are Hindus. इसमें देखिए fairies and are beautiful are subject and predicate respectively. तो दोनों पे एम्फोसिस दिया है, मतलब पर फिर भी सम फेरीज आर ब्यूटीफुल, मतलब ऑल फेरीज नहीं है, सम फेरीज आर ब्यूटीफुल, तो हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रपोजिशन। इसका भी हम लोग वेन डायग्राम देखेंगे, वेन डायग्राम से आपको समझ में आएगा। इसमें देखिए बीच का पार्ट जो है वो शेड किया गया है, थोड़ा सा मैंने मतलब नहीं मिला है शेड करने को, तो आप ध्यान से समझिए कि बीच का पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो इट असर्ट्स दैट सम एस इज पी, यहाँ पे मैं आई प्रपोजिशन लिखना भूल गया, लेकिन आप ऐसी मिस्टेक मत करना, ये मैंने जानबूझ के किया है ताकि आपका ध्यान है कि नहीं मैं देख पाऊँ। तो एग्जाम में आई प्रपोजिशन लिखना मत भूलना। नाउ लास्ट है पर्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन, यानी कि ओ प्रपोजिशन। A proposition which is quantitatively particular and qualitatively negative is known as particular negative proposition. In it, predicate is partly denied of a subject. It asserts that some subject is not predicate. Means some fairies are not beautiful, some Brahmins are not Hindus. आप ये ध्यान में रखिए कि कोई दो ही सेंटेंस को आप एग्जाम्पल लीजिए और उसको आप अलग अलग तरीके से बताइए। मतलब ऑल फेरीज आर ब्यूटीफुल, नो फेरीज आर ब्यूटीफुल, सम फेरीज आर ब्यूटीफुल एंड सम फेरीज आर नॉट ब्यूटीफुल। ये मैंने आपको अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल्स बताए हैं, तो आप भी एग्जाम में ऐसे ही एग्जाम्पल बताइए। एक ही कोई प्रपोजिशन लीजिए, उसको आप अलग अलग प्रपोजिशंस के तरीके से ढाल सकते हैं, अलग अलग प्रपोजिशन से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसका भी वेन डायग्राम देखिए। इट असर्ट्स दैट सम एस इज नॉट पी, मतलब सम सब्जेक्ट इज नॉट प्रेडिकेट, यहाँ पे भी ओ प्रपोजिशन लिखना मत भूलना। अब हम लोग देखें लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स इन ए ई आई ओ प्रपोजिशन। आपको रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो काफ़ी स्टूडेंट इसका मीनिंग समझना भूल गए, लेकिन आप देखिए
कि इसका भी आंसर सेम ही होगा। आपको सबसे पहले तो आप जितना स्लाइड्स पहले देखे थे वो एक्सप्लेन करना है और ये स्लाइड आपको एक्सप्लेन करना है। अगर पूछा जाए तो ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स इन AEIO प्रपोजिशन, ये अगर पूछा जाए तो ही एक्सप्लेन करना है, ज़्यादा गधा मजूरी मत करते बैठना। तो इसको देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स इन AEIO प्रपोजिशन। A term is said to be distributed when the reference is given to both subject term and predicate term. आप इसको ध्यान से देखिए। In A preposition, subject is distributed and the predicate is not or undistributed. In E preposition, subject is distributed and the predicate is also distributed. In I preposition, subject is not distributed or undistributed and the predicate is also not distributed or undistributed. In O preposition, subject is undistributed or not distributed and the predicate is distributed. ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आप इसको स्लाइड बाय स्लाइड लिख लीजिए या फिर रट्टा मारिए, मेमोराइज करिए, आप अपने हिसाब से इसको ध्यान से पढ़िए। ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है। आप स्लाइड बाय स्लाइड अच्छे से ध्यान में रख के इसको मेमोराइज करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।